from the book Lakhbir Singh, chapter number 4, page number 200. Very important question and very technical question. Normally, student unable to solve such type of question. So just read it. Between which of the 2 points your concave mirror should an object be placed to obtain a magnification of A -3, B plus 2.5 and C -0.4. That means हमको यहाँ पे m की वैल्यू गिवन है, मैग्निफिकेशन मीन्स m. सो हम अपने ऑब्जेक्ट को कौन से दो प्लेसेस के बीच में रखें कि m a पार्ट में -3 आए, m b पार्ट में +2.5 आए, एंड इन थर्ड पार्ट इट इज -0.4. How to solve such type of question? So initially I told you in previous session that to solve the question related to right you should memorize this table. और कैसे memorize करनी है मैंने आपको सिखाया हुआ है previous video में. You can check it out in the previous video how to memorize this table. So एक बार फिर से इसमें देख लेते हैं कि size of the image. हमको अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ओके, साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, बियॉन्ड सी है डिमिनिश्ड, एट सी से सेम साइज की होगी जितना हमारा सेम साइज का ऑब्जेक्ट है. बिटवीन सी एंड एफ पे ऑब्जेक्ट है, साइज इन लार्ज, एफ पे है इन लार्ज, बिटवीन एफ और पी पे है इन लार्ज बनेगी. और ये हमारा केस है, इसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, राइट. सो नाउ अब ए पार्ट को डिस्कस करते हैं. दैट इज a इज इक्वल टू -3. माई m इज इक्वल टू -3. सो लेट्स टेक, मैं मिरर बनाता हूं आपका. कौन सा मिरर था? कॉनकेव मिरर था, राइट. ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई. दिस इज योर पोल. समवेयर यहाँ पे आपका फोकस होगा और यहाँ पे आपका सेंटर होगा, राइट. अब m की वैल्यू निगेटिव है. m की वैल्यू निगेटिव, m की दो वैल्यू होंगी, या तो निगेटिव में होंगी या फिर पॉजिटिव होंगी. m की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स केस कौन सा है? इमेज हमारी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट. m की वैल्यू निगेटिव है, दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड. पहला केस m निगेटिव है, दैट मीन्स द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. प्लस m की वैल्यू एक से ज्यादा है, m की वैल्यू है -3. माइनस से हमको ये समझ में आ गया कि हमारा जो नेचर होगी इमेज की क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड. सेकेंड वन इज m इज 3. 3 मीन्स साइज, जो इमेज जो बन रही है ऑब्जेक्ट की साइज से ज्यादा बन रही है, तभी m की वैल्यू, अगर जो आपका m ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स साइज ऑफ द इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी. अब m की वैल्यू है 3, दैट मीन्स जो भी आपका इमेज होगी वो इनलार्ज बनेगी. सो अब एक बात बताओ, किस केस में हमको इन लार्ज वैल्यू मिलेगी? जो मैंने पिछली टेबल दिखाई हुई थी, अगर जो आपको मेमोराइज होगी, देन यू एबल टू सॉल्व विद इन अ सेकेंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. m की वैल्यू आपको इन लार्ज कब मिलेगी? जब आपका ऑब्जेक्ट c और f के बीच में कहीं पे रखा होगा. गॉट इट? आर यू एबल टू गॉट माई पॉइंट? when your object is put between C and F, that means center and focus के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे, आपकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा बियॉन्ड C बनेगी. और कैसी बनेगी? इन लार्ज बनेगी. दैट मीन्स इन दिस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन C एंड F. आपको दो पॉइंट्स बताने थे, सो योर आंसर इज C एंड F. आई होप you can able to get my point.
नाउ बी पार्ट, अब m की वैल्यू हमको कितनी चाहिए, +2.5। अब देखिए m इस केस में मैग्निफिकेशन जो आपका गिवन है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स नेचर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट, राइट। और एक से ज्यादा है, डेट मीन्स m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है इस केस में। तो ये आपका कौन सा केस है, ये आपका केस है, लेट मी एक्सप्लेन, वन मोमेंट, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। m की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, सपोज दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर और ये आपका पोल है, राइट। m की वैल्यू पॉजिटिव है प्लस ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स वर्चुअल और इरेक्ट वाला केस है। वो ये केस कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा होगा। और जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी रखोगे, आपकी इमेज जो बनेगी बियॉन्ड द मिरर बनेगी, दैट मीन्स, और साइज कैसा होगा, इनलार्ज होगा, तभी m की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। दैट मीन्स इन दिस केस बी, योर आंसर विल बी the object should be placed between focus and pole. Okay, got it. Now the next part is C. In this case your m is -0.4। अब m आपका कैसा है, your m is negative, that means जो आपकी इमेज बनेगी that is real and inverted, राइट। और वैल्यू आपकी 1 से कम है, डेट मीन्स जो इमेज की साइज होगी वो डिमिनिश्ड होगी। अब एक बात बताओ, लेट मी ड्रॉ द मिरर। ओके, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज माय पोल P, दिस इज फोकस F एंड दिस इज योर सेंटर C। सो अब वो कौन सा केस है जिसमें आपकी जो इमेज बनती है वो डिमिनिश्ड बनती है, डेट मीन्स योर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, यहाँ का ये आपका इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी से C के बीच में आपका ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा होगा, आपकी जो इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी, बिटवीन C एंड F, और साइज कैसा होगा, छोटा होगा। सो इन दिस केस में हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, बिटवीन इन्फिनिटी और C पे, आप कहीं पर भी रख दीजिए, m की वैल्यू 1 से कम आएगी, और माइनस मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से दो पॉइंट है, बिटवीन इन्फिनिटी और C के बीच में। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज अ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा। यू हैव टू सॉल्व such type of question in this way. Thank you everyone, thank you so much.